नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी वर्स में। ठीक है, तो अभी हमारा रेगुलर फ्री चेक चल रहा है, आप उसमें ज़रूर जा कर के चेकआउट करो। हमने इकोनॉमिक्स का बहुत सारा 5 से 6 बेसिक्स वीडियो कंप्लीट कर दिया है, जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है। हमारा नया वीडियो जो आने वाला है वो इकोनॉमिक्स सर्वे बिहार का और इकोनॉमिक्स सर्वे इंडिया का, साथ में बजट का भी आने वाला है। तो आप स्टे ट्यून रहो हमारे चैनल पे। तो हमारा जो आपका एक पहल है 72nd बीपीएससी में आपको पास करवाना और इसका एक कंप्लीट कोर्स लेकर के आना। ठीक है, इसके तहत मैंने जो जिम्मा लिया है आपका ज्योग्राफी कंप्लीट करवाने का, तो इसका लेक्चर 4 है। ठीक है, मैंने 1 से लेकर 3 लेक्चर हमारा प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है। ठीक है, वो आप जा कर के चेकआउट करो। सबसे पहले उसमें हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये सब हो चुका है उसमें, तो उसमें जा कर के देखो, जो कि इम्पोर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। तो जैसा कि देखें, ज्योग्राफी में आपका पीटी में 10 to 15 मार्क्स आता है और मेंस में ये मास फेकिंग सब्जेक्ट होता है, काफ़ी मार्क्स ये देता है। तो उन दोनों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है, अर्थ से रिलेटेड 3 थ्योरीज हैं। ठीक है, जो अभी का हम देखते हैं वर्ल्ड मैप, तो उसमें हम देखते हैं कि ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका का ये पार्ट इधर हो गया। ठीक है, ये ऊपर में आपका यूरोप हो गया। ठीक है, ये आपका ये इंडिया हो गया। तो जैसे कि हमने आपको लास्ट थ्योरी में बताया था कि एक पेंजिया का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, जिसमें क्या था कि सब एक जगह पे था और वो अभी ड्रिफ्ट करके एक जगह पे पहुंचा है। तो इसमें से बहुत सारा कंप्लीट हुआ नहीं था, कि मानता तो है लोग कि एक जगह पे था, बट वो कैसे आया, तो उसको लेकर के 3 थ्योरीज है, जिसमें कि आपका वोल्केनो, अर्थक्वेक ये सब कवर होता है। खास करके अर्थ के इंटीरियर और अर्थ किस तरह से फॉर्म हुआ उसको पढ़ने के लिए ये तीनों थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। खास करके जैसे कि आप एक क्वेश्चन आप देखो ना, आया हुआ था बीपीएससी पी 70 मेंस में। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू। ठीक है, तो उसको एवोल्यूशन के लिए आपको ये सब थ्योरीज आपको देखनी होगी। हो सके आने वाले में क्वेश्चन में आपको दे देगा एवोल्यूशन ऑफ अरावरी हिल्स के बारे में पूछ दे। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन ओशन के बारे में पूछ दे। ठीक है, तो अब खास करके अगर आप बीपीएससी के जो पहले ऑप्शनल होता था, ऑप्शनल का पार्ट देखोगे ना, तो उसमें ये सब काफ़ी डोमिनेट करता है। तो उसको लेकर के मुझे लगा कि ये सब इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक छोटा छोटा आपको ब्रीफिंग दे दूँ। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, 15 to 20 मिनट्स का जाएगा, जिसमें मैं आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बताऊँगा। तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक ये पीटी फैक्ट्स ये याद रखो कि ये हेनरी हेस के द्वारा प्रपोज किया गया था। इसमें उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो ओशियनिक क्रस्ट होता है ना, ठीक है, ये खास ये जब क्रिएट होता है कि मिड ओशियन में प्लेट टेक्टोनिक एक दूसरे की तरफ खींचता है। तो ये देखो आपका ये ओशियनिक क्रस्ट हो गया, तो ये एक इधर जा रहा है, एक ये इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिज बनता है। ठीक है, खास करके जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था ना, तो उसमें जब हम लोग सबमरीन ये सब का यूज किए थे, तो वहाँ पे हमें पता चला था कि बहुत सारा माउंटेन है ज़मीन के। जैसे कि अभी हम देखते हैं ना कि माउंटेन, खास करके माउंट एवरेस्ट ये सब है। ठीक है, तो ओशन में भी बहुत सारा माउंटेन है, और ये जो माउंटेन है ना, ये नहीं कि बस एक है, इस तरह से माउंटेन था। ठीक है, तो ये क्या है भाई, सबको लगा। तो फिर बाद में फिर वो 1960s में हेनरी हेंस ने बोला कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग का ही एक पार्ट है, जिसमें कि कॉन्टिनेंटल प्लेट दूर जाती हैं, ओशियन प्लेट बीच में, यहाँ पे सबडक्शन होता है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। काफ़ी अच्छा डायग्राम यूज किया गया है। ठीक है, इसी में यहाँ पे मैग्मा राइज करता है, वो धीरे धीरे सोलिडिफाई होता है। ठीक है, और एक रिज की तरह फॉर्म करता है। ठीक है, अब हाँ, यहाँ पे से क्वेश्चन आएगा ना, अब एक चीज़ बताओ यार, कॉन्टिनेंटल आपका नया है या ओशियनिक फ्लोर नया है? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कॉन्टिनेंटल होता है ये आपका पुराना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दूर जा रहा है, यहाँ पे एक नया फ्लोर बन रहा है। ठीक है, ये देखो एक नया न्यू ओशियनिक फ्लोर, तो ये जब भी ओशियन वाला बनेगा आपका, ठीक है, ये जब भी आपका ओशियनिक क्रस्ट बनेगा तो ये न्यू होगा, और कॉन्टिनेंटल जो होगा ये आपका ओल्ड होगा। ठीक है,
अगर आपका क्वेश्चन आ गया खास करके मेंस में 8 मार्कर का, सी फ्लोर स्प्रेडिंग को समझाओ, तो क्या करोगे आप? तो सबसे पहले आप इसका डिफाइन दे दो ना। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो है सो एक्सप्लेन करता है कि न्यू ओसेनिक क्रस्ट किस तरह से फॉर्म होता है, ठीक है, एट द मिड ओसेनिक रिज एंड स्प्रेड आउटवर्ड काउजिंग द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ये आप सबसे पहले आप ये इसका डायग्राम अथी दे दिए, सॉरी डिफिनीशन दे दिए कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है। तो ये सबसे पहले न्यू ओसेनिक क्रस्ट किस तरह से फॉर्म करता है मिड ओसेनिक रीजेस में, ठीक है, और ये स्प्रेड करता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। तो यहाँ से हो गया ये जो है ना, खास करके प्लेट टेक्टोनिक्स में देखोगे और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में देखोगे, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ओशन मूवमेंट को, ठीक है, लेकिन ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आपका ओशनिक मूवमेंट को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। एक यहाँ पे ये आपका संस्कृत का कोट है, इसको आप देख लेना, खास करके अगर आप मेंस में यूज करो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। कि पृथ्वी जो है सो ये रिफ्लेक्ट करता है कि अर्थ तो एक डायनामिक क्रस्टर मूवमेंट होता है जो कि कीप मूविंग कंटिन्यूसली की बात करता है, ठीक है। अगर हम इसकी बैकग्राउंड की बात करें, ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सबसे पहले अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। उसमें उन्होंने बताया था कि वो एक जगह पे सारा कॉन्टिनेंट है उसको पेंजिया बोलते हैं, और वो बाद में ड्रिफ्टिंग के बाद इस तरह का बन गया था। ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये आपका यूरोप हो गया, यहाँ पे इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बट ये सब एक जगह पे था जिसको हम पेंजिया बोलते हैं, ठीक है। उसका मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइमलाइन के बारे में भी बताया था, उसको भी जा करके आप ज़रूर देखो और 2-4 टाइमलाइन याद कर लो, ठीक है। अगर मेंस में क्वेश्चन आ गया तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इस वीडियो के बाद मैं एक खास करके पीटी स्पेशल्स स्टार्ट करूँगा, ठीक है, जिसमें 1 लाइनर और कॉन्सेप्चुअल भी रहेगा साथ में। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है कंप्लीट ज्योग्राफी का, ये तो चलता ही रहेगा पैकेट पे। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। और ये वाला एक डायग्राम है यार, इसको आप ज़रूर देखना, ठीक है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, इस तरह से एक उठाए, एक ऐसे करके उठा लिए, ठीक है। यहाँ पे दिखाए कि यहाँ से मैग्मा जा रहा है और इधर लिख दिए ओशनिक क्रस्ट, एक दूर जा रहा है और ये दूर जा रहा है, बस। ये नॉर्मली इस तरह का एक डायग्राम ऐसे करके बना लिए। बट कलर चेंज कर लेते हैं, ये डायग्राम बनाओ अगर आ गया तो, ठीक है। ये नीचे में यहाँ से दिखा दो कि मैग्मा ऊपर जा रहा है और ये ओशनिक क्रस्ट इधर इधर जा रहा है, हो गया आपका ख़त्म। बहुत ही इजी डायग्राम है, ठीक है। तो चलो अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले जो मिड ओशनिक रिज जो ओशन का बीच का भाग है ना, वहाँ पे मैग्मा मेंटल से गर्म होने के बाद वो ऊपर की तरफ राइज करता है, ठीक है। ये मैग्मा ऊपर की तरफ राइज किया, ठीक है। उसके बाद जब ये कूल डाउन हुआ, जब यहाँ पे चला गया तो ये क्या हुआ, ये कूल होता है, ठीक है। जब ये कूल होता है तो न्यू ओशनिक क्रस्ट बनाएगा, ठीक है। तो जब न्यू ओशनिक क्रस्ट बनाएगा तो ये जो नया क्रस्ट बनेगा ना, तो ये वाले क्रस्ट को ये ठेलेगा, ठीक है। और जब ये ठेलेगा फिर आगे जा करके देखना आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा और वो सब डाइज करेगा, ठीक है, नीचे जा करके, ठीक है। तो इसी को लेकर के ओशियन फ्लोर हमेशा कंटिन्यूसली स्प्रेड होते रहता है, इसी का एक नाम दे दिया सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। तो ये वाला एक ध्यान रखो, पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले मैग्मा राइज किया तो जिससे ओशनिक क्रस्ट बना, मैग्मा राइज किया ओशनिक क्रस्ट बना, उसके बाद फिर ये ओल्डर क्रस्ट को पुश किया, स्प्रेड हुआ जिससे कि ऑक्सीजन और एक्सप्लेंड किया और प्लेट मूव होना चालू हुआ। तो ये आपका जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसको ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ, अभी मैंने आपको बताया था कि ये खास करके ये सेकेंड वर्ल्ड वार के समय इसको खोजा गया था, ठीक है। 1940s के समय डिस्कवर किया गया था कि अंडर वाटर में माउंटेन चेन है, ठीक है। उसके बाद फिर से डीप ट्रेंचेस हैं, ठीक है। तो ये कहाँ, ये कैसे बन गया इतना सारा ट्रेंचेस? और खास करके आप देखोगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटीज़ आपका ओशन में होता है। खास करके आप रिंग ऑफ फायर का नाम सुने होंगे, ठीक है। रिंग ऑफ फायर का आप नाम सुने होंगे, ये कहाँ है? तो यार ये पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ओशनिक रिज खास करके एंटार्क्टिक ओशन में मिलता है। कि ये जब यूके से ये लोग अमेरिका की तरफ जा रहे थे ना, तो बहुत सारा इनको रीजेस मिला था, ठीक है। तो यही सब ये डिस्कवरी दिया कि हेनरी हेस को सजेस्ट किया कि भैया अब ये एक थ्योरी उन्होंने सजेस्ट किया सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से। चलें आगे, चलो यार। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है, तो इसमें देखो क्या है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग में आपका कौन सा सही है और कौन सा नहीं है, इसमें ये आपको बताना है, बीच ऑफ द ओवे ऑफ द करेंट। तो ये जो है ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे होता है,
सही है, डाइवर्ज होगा तभी ना, एक इधर जा रहा था। दूसरा ओसेनिक क्रस्ट मूव होता है, अभी ऊपर डायग्राम में आप देखे थे कि ओसेनिक क्रस्ट यहाँ से मूव होता है, जाके फिर सबटाइज करता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के पास। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मच यंगर नहीं, क्योंकि ओशियन वाला बन रहा है ना, यह मैग्मा से, यहाँ देखो मैग्मा जब आपका निकल रहा था, यह मैग्मा कूल डाउन हुआ, फिर वो बनना चालू हुआ, ठीक है। कॉन्टिनेंट तो पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल जो रॉक है वो यंगर नहीं होंगे, इस कॉन्टिनेंटल रॉक ओल्डर होंगे, ठीक है। और ये ओशियन वाले यंगर होंगे, तो इसमें ये गलत हो गया, ये दोनों आपका सही हो गया। आगे चलें, ये वही वाला डायग्राम है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये देखो, शॉर्ट में अगर लिखने के लिए आ जाए तो ये जरूर लिखना। अभी थोड़ा देर पहले भी हम आपको बताए थे कि मैग्मा ऊपर गया, फिर वो पार्ट गया, तो ये सीक्वेंस प्रोसेस है। देखो, मेंटल कन्वेंशन करंट यहाँ पे चल रहा है, जिसके चलते क्या हुआ, तो मैग्मा राइज करना चालू किया, ठीक है। उसके चलते क्या हुआ कि आपका ओसेनिक क्रस्ट फॉर्म हुआ, उससे क्या हुआ कि ओल्डर क्रस्ट हो जाए वो पुश होना चालू हुआ, जिससे कि सी फ्लोर स्प्रेड हुआ। तो ये वाला सीक्वेंस अगर आपको याद है, ठीक है, तो आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग का वर्किंग आपका हो जाता है, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। आएगा सबसे पहले डिफिनीशन दो, सीक्वेंस प्रोसेस दो, मैप बनाओ, उसके बाद फिर अब इसमें कैसे हम मान लें कि सही में सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। इसको लेकर के कुछ मैग्नेट थी एविडेंस है, ठीक है। उसके पहले हम देख लेते हैं इसका क्या क्या फीचर है, ठीक है। तो ये इसमें तीन फीचर हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें तीन फीचर देखेंगे, पहला मिड ओसेनिक रीज, दूसरा देखेंगे रिफ्ट वैली फॉर्मेशन, और दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे कन्वेंशन करंट, ठीक है। तो सबसे पहले मिड ओसेनिक रीजेस क्या होता है, अभी तो मैं रीजेस की बात कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा है क्या होता है। तो ये क्या होता है ना, अंडर वाटर माउंटेन चेन है, ठीक है। कहाँ पे है, तो जहाँ पे ओसेनिक क्रस्ट फॉर्म करता है, ठीक है। ये कैसे फॉर्म करता है, तो मैग्मा राइज करता है, वहाँ पे सोलिडिफाई करता है, ये माउंटेन की तरह बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे मिड अटलांटिक रीज के नाम ले सकते हो आप, ठीक है। अगला दूसरा की अगर हम बात करें तो रिफ्ट वैली फॉर्मेशन होता है। तो रिफ्ट वैली क्या है ना, कि ये क्रैक हो जाता है जब दो एक दूसरे से दूर जाते हैं ना। जैसे देखो, यहाँ पे ये अप हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये मैग्मा सॉलिडिफाई कर रहा है, बट ये क्या होता है, कभी कभी कम मैग्मा सॉलिडिफाई किया तो यहाँ पे ये गड्ढा बन जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, न्यू ओसेनिक बेसिन जब एक दूसरे से दूर जाना चालू करता है ना, ये देखो यार, ये जब कहीं डाइवर्ज करेगा, ये आपका कन्वेंशन करंट से क्लियर होगा, ठीक है। अर्थ के इंटीरियर में बहुत सारा कन्वेंशन करंट होता है मैग्मा में, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, राइजिंग मैग्मा, यहाँ पे ये गर्म है तो ये इस तरह से बन रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिग्निंग मैग्मा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये कन्वर्जन बाउंड्री पे इंड हो जाता है, जिसमें क्या हम आप देखोगे तो आपको खास करके जो डीप ट्रेंचेस है, मैरिना ट्रेंचेस, उसके फॉर्मेशन का भी यही रीजन है, वो कन्वर्जन बाउंड्री पे है, ठीक है। और जो यहाँ रीजस बनता है वो आपका डाइवर्जन बाउंड्री पे बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा, अब इसमें से पूछ लेगा कि ये जो आप बात बोल रहे हो क्या ये सही है, तो इसके लिए क्या हो जाता है, इसके लिए इसका कुछ चार तो इसका प्रूफ है। पहला, ठीक है, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रिंग, ठीक है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्टों ने डिस्कवर ये किया, ठीक है, कि मैग्नेटिक बैंड ये जब आपका क्या कहते हैं, मिड ओसेनिक रीज जब पाया गया, तो वहाँ पे एक साइमेट्रिकल, यानी कि यहाँ पे देखो, ये जिस तरह से यहाँ कुछ देर के बाद फिर यही चीज़ फिर बाद में जाके मिलेगा। तो क्या हो रहा है, नीचे से मैग्मा आ रहा है, ठीक है। तो जब नीचे से मैग्मा आ रहा है तो इसका जो पोलरिटी होता है, नॉर्मल और रिवर्स पोलरिटी सेम होना चालू हो जाता है। तो इसमें आप इसमें ये डालो, ठीक है, कि साइमेट्रिकल मैग्नेटिक बैंड मिलता है दोनों साइड, ठीक है। बस इसमें यही याद रखना है, ज़्यादा कुछ इसमें जो दिया हुआ आपको याद नहीं रखना है, बस इसमें आपको ये पॉइंट याद रखो कि साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया कि साइमेट्रिकल मैग्नेटिक बैंड बोथ साइड मैग्नेटिक रीज में प्रेजेंट है। तो ये आपको ये बताता है कि कंटिन्यूस मैग्मा का सप्लाई हो रहा है, जो कि इसके जो बोला था ना, क्या नाम है, हेनरी हेस, कि यहाँ से रेगुलर मैग्मा निकलता है कन्वेंशन करंट के चलते, फिर सॉलिडिफाई होता है, ठीक है, एक। और दूसरा क्या है कि ओसेनिक रॉक का जो एज है, ठीक है, रीच के पास न्यू रहता है, और इससे हम जैसे जैसे दूर चलते जाते हैं ना, ये ओल्ड होना चालू होता है, ठीक है। तो ये भी हुआ कि अच्छा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, सॉलिडिफाई हुआ, और ये बाद में जाकर के इसको ठेल ठेल के कंटिनेंट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है यहाँ पे आपका ओल्ड है, और इधर जैसे यहाँ पे आपका यंग है, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ओल्ड है। तो इससे भी हमको पता चला कि हाँ, सी फ्लोर स्प्रेड तो हो रहा है। अगला क्या है, ठीक है,
खास करके मिड ओशियनिक रीज के पास आप जाओगे ना, तो यहाँ पे जो सेडिमेंट्स है ना वो बिल्कुल थिल है और ऑब्सेंट है, ठीक है। और जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं और कॉन्टिनेंटल शेल्फ की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या देखोगे कि सेडिमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है वहाँ सेडिमेंट्स क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो मैग्मा इग्निजीनियस रॉक आ रहा है ना, मैग्मा आ रहा है, तो वहाँ पे सेडिमेंट्स कहाँ से होगा, सेडिमेंट्स नहीं होगा, ठीक है। तो फिर हम तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। चौथा में अगर हम देखेंगे तो अर्थक्वेक, खास करके आप देखोगे ना कि अर्थक्वेक जो होता है सो मिड ओशियनिक रीज का जो बाउंड्री होता है वहीं पे होता है। खास करके यहाँ पे मैंने आपको बताया था रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है, तो ये पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखो, तो ये आपका हो गया एविडेंस भी हो गया और आपका इसका फीचर्स भी हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि इसका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में इसका क्या रोल है, ठीक है। तो इसका तो रोल होगा भाई, बहुत होगा, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या बोलता है कि एक प्लेट्स जो हमारा अर्थ का, खास करके जो हम कॉन्टिनेंट अभी देख रहे हैं, ये मैग्मा के ऊपर फ्लोट कर रहा है, एक प्लेट्स उस पर है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी उसको कंसोलिडेट करता है कि पहले इस तरह का पेंजिया एक जगह पे था और अभी अलग अलग हो गया। क्यों? क्योंकि मूवमेंट ऑफ प्लेट हुआ ड्यू टू किसके लिए, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के चलते। उसमें हमको ये भी बताया कि किस तरह से यूरोप एक साथ एक जगह था वो अलग अलग हुआ, इसका ओशियन बेसिन किस तरह से फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि ये बीच में क्या हुआ, बीच में फटना चालू हुआ, मैग्मा आया एक दूसरे को दूर करते चला गया, ठीक है। इसमें दो तरह का हुआ, एक डाइवर्जेंट बाउंड्री हुआ, एक खास करके सबडक्शन बाउंड्री होता है, जो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट एक जगह जब आके मिलते हैं तब, तो वहाँ पे क्या होता है भैया, तो अर्थक्वेक होना चालू होता है। और ये वोल्केनो कैसे आता है, खास करके आपका जो सुनामी आया था अंडर सी वोल्केनो के चलते आया था, अर्टन से अर्थक्वेक के चलते आया था, और वहाँ पे क्या हुआ, ये इस तरह से मैग्मा फटा, ठीक है। मैग्मा कैसे राइज किया, तो सी फ्लोर से मिड क्या कहते हैं मिड ओशियनिक रेजिस के पास नीचे से मैग्मा आ रहा है कन्वेंशनल कट के चलते। तो ये आपको समझाता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, खास करके सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक दोनों को कंसोलिडेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये यार इस थोड़ा सा क्या है, हाँ तो बस ये आपका मतलब शॉर्टकट ही होगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो, अब इसका अगर पूछ दे कि काउजेस क्या है, ठीक है, इतना तो सब कर लिए, तो काउज क्या है, तो काउज क्या होगा भाई, कन्वेंशनल करंट होगा, ठीक है, कन्वेंशनल करंट होगा काउज, ठीक है। कन्वेंशनल करंट के चलते मैग्मा बाहर आ रहा है। और भी क्या हो सकता है, तो नीचे में मेंटल है, तो मेंटल में क्या है आपका, यहाँ पे हीट बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, तीसरा कि मैग्मा ऊपर की ओर आ रहा है, यही ना इसका काउज होगा। और क्या काउज होगा, कन्वेंशनल करंट पहला, दूसरा आपका हो गया अर्थ का इंटीरियर हीट, और तीसरा मैग्मा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इससे क्या हुआ, ठीक है, इससे क्या हुआ, तो इससे क्या हुआ, तो सबसे पहले न्यू क्रस्ट फॉर्म किया, ठीक है, न्यू क्रस्ट फॉर्म किया यहाँ पे आपका मिड ओशियनिक रीजस के बाद प्लेट का मूवमेंट हुआ, एक दूसरे से दूर गए, ठीक है। ओशियन बेसिन जो था और बड़ा हुआ, ये हो सकता है ना, ये आपका जियोलॉजिकल में लिख दो। और क्या हो जाएगा आपका टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक की बात करें तो मूवमेंट ऑफ प्लेट के चलते क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा, ठीक है। मैग्मा राइज करेगा तो क्या होगा, वोल्केनो आएगा। और जब इस तरह से होगा कंटिन्यूअस प्लेट कोलाइड करेगा, ठीक है, तो उसके कंप्रेशन के चलते क्या होगा, माउंटेन बिल्डिंग होगा, ठीक है। अब इसमें क्लाइमेट पे क्या असर पड़ेगा वो भी देख लो, ठीक है। तो जब हम ये इस तरह से जब कॉन्टिनेंटल रीअरेंजमेंट होगा ना, ठीक है, तो जिसके चलते क्या होगा, ओशियन करंट इन्फ्लुएंस करेगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग, क्लाइमेट पैटर्न चेंज होगा, और जो ग्लोबल क्लाइमेट है वो समय समय पे चेंज होता रहेगा। ये खास करके ये तुरंत चेंज नहीं होगा, ये 200 साल 300 साल, ये 5000 10,000 20,000 साल पे एक लॉन्ग टाइम पे चेंज होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसका थ्योरी का इम्पोर्टेंस तो पहले भी हम देख ही चुके थे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को एक्सप्लेन करता है, प्लेट टेक्टोनिक्स का के लिए बेसिक्स बात करता है, उसके बाद फिर से हाँ डिजास्टर को समझने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसका लिमिटेशन क्या हो जाएगा, अच्छा इसका लिमिटेशन क्या होगा ना, तो ये क्या कहता है ना, सबडक्शन को शुरू में स्टार्टिंग में, ये आपका स्टार्टिंग में सबडक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि वो ओशियनिक करंट किस तरह से जाके सबडाइज करता है, न्यू क्रस्ट किस तरह से फॉर्म करता है। अगला हम देखेंगे तो ये मेंटल का जो कॉम्प्लेक्स डायनामिक है, कन्वेंशन करंट कैसे स्टार्ट होता है, उसका 3 डायमेंशन प्रोसेस, तो खास करके वो इनडायरेक्ट, अभी तो हम लोग हैं हमारे पास इनडायरेक्ट एविडेंस आ चुका है, ठीक है, बट उनके टाइम में हेनरी हंस के टाइम में उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से नहीं समझाया था, तो इसको आप लिमिटेशन में डाल सकते हो, ठीक है।
और ये आपका है कि यार ये समरी हो गया है, ठीक है। तो अब लास्ट में इसको देख ही लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले सी फ्लोर स्प्रेडिंग को इंट्रोड्यूस किया था हेनरी हेंस ने। इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि मेंटल मिड ओशनिक से निकलता है और वो एक नया क्रस्ट, ओशियन क्रस्ट बनाता है, वो फिर से वो खास करके ओशियन बेसिन को बड़ा करते चला जाता है, ठीक है। इसमें फीचर्स में क्या देखे थे, तो मिड ओशनिक रीजेस था, रिफ्ट वैली फॉर्मेशन था, कन्वेंशनल करंट था, ठीक है। इसका एविडेंस में हम क्या देखे थे, तो मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग था दोनों साइड में, ठीक है। ओशनिक रॉक जो नज़दीक में था वो आपका यंग था, दूर पे जाने पे ओल्डर होते चला गया था, ठीक है। ओशियन का जो थिकनेस था यार वो क्या था, खास करके आपका ओशनिक रीज के पास, मिड ओशनिक रीज के पास कम थिकनेस था, दूर जाने पे उसका थिकनेस बढ़ा था। और अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटी रीजेस के पास बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद अगला में देखो काउजेस में क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो काउज में क्या था, तो मेंटल का कन्वेंशन करंट था, इंटरनल हीट था और मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा था। ये इसका काउजेस में क्या, इससे कंसिक्वेंस क्या हुआ, तो न्यू क्रस्ट बना, प्लेट मूवमेंट हुआ, ओशियन बेसिन वाइडन हुआ। टेक्टोनिक में अगर देखें तो अर्थक्वेक हुआ, वोल्केनो हुआ, माउंटेन बिल्डिंग हुआ। क्लाइमेट में देखें तो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट को इफेक्ट किया, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, प्लेट बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स को भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और डिजास्टर है उसको समझने में हेल्प करता है। इसके लिमिटेशन में हम क्या देखेंगे, तो ये सबडक्शन थ्योरी को बढ़िया से समझा नहीं पाया, और ये जो खास करके मेंटल का जो डायनेमिक है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसको ये अच्छे से समझा नहीं पाया था, ठीक है। यार देखो ये आपका 8 नंबर के लिए आप इसको 8 मार्कर के लिए आप इसको रखो, ठीक है। बाहर भी जाएगा तो कितना बाहर जाएगा, यही सब ना पूछ देगा कि क्या कहते हैं आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी समझा, और वहाँ पे कहोगे हम तो पढ़वे ना किए, ठीक है। नॉर्मली हो या आप पीवाईक्यू करके जा रहे हो, पीवाईक्यू में ये है नहीं, तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है। खास करके ये जो आपका ये जो समरी वाला पार्ट है ना, बस आप इसको भी अगर तैयार कर लोगे इतना ही को, आपका 8 मार्क करके मोर देन इनफ है। इसमें भी आपको सब नहीं लिखना है, ठीक है। इसका जो हेडिंग है ना, वो एविडेंस में आप इसका हेडिंग लिख दो, ठीक है। काउजेस में ये आपको 3 पॉइंट लिख दो, कॉन्सिक्वेंसेज में फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर प्लेट मूवमेंट, ओशियन बेसिंग कर दो, 2-4 डायग्राम बना दो, आपका 8 मार्कर कंप्लीट है। और अगर 38 मार्कर में आ गया तो किसी के साथ क्लब करके आएगा, तो इसको थोड़ा सा समझा दो, ठीक है। और पीटी में अगर पीटी में क्या पूछेगा कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग कौन दिया, तो ये आपका हेनरी हेंस दिया, यही पूछेगा ना। दूसरा मिड ओशनिक रीजेस के बारे में कुछ 4 गो टैग बना के दे देगा, तो अब आपको पता है मिड ओशनिक रीज क्या होता है, तो माउंटेन चेंज होता है, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा है ना, बीपीएससी थोड़ा सा आगे की ओर जा रहा है, तो हमने पीछे भी नहीं, हमें भी के साथ आगे की ओर चलना है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये आपका 8 मार्कर में हो जाएगा कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग से आप क्या समझते हैं, और इसका एक अकाउंट दे दो। तो ये बढ़िया से यार बता दिए, उसको आप 8 मार्कर में लिख करके हमारे टेलीग्राम पे सबमिट कर दो, वहाँ पे हम चेक कर देंगे और आपको दे दिया जाएगा। बढ़िया से लिख करके दो, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पिन कमेंट में जा करके देख लो। तो चलो यार आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू। आप सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, पहले का वीडियो है दिया हुआ, करंट का वीडियो डाले हुए हैं भरत सर, वहाँ पे वो वीडियो डाल रहे हैं, उसको जा करके देखो, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमी का भी वीडियो हमारे सर ने डाल दिया है, उसको भी जा करके देखो, ठीक है। तो चलो वाइंड अप करते हैं आज का लेक्चर को यहीं पे।